नमस्कार। आज की बातें शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि ये YouTube और Facebook मेरे लिए पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है। मेरे लिए पैसे कमाने के दूसरे स्रोत हैं, इसीलिए मैं वही बातें रखूंगा जो देश हित में हो, जो राष्ट्र हित में हो और जो सबों के हित में हो। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को देखिए, अगर आपको हमारी बातें अच्छी नहीं लगती तो आप हमारे वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना व्यू आता है, कितना लाइक आता है, कितना कमेंट्स आता है। मैं केवल अपना काम कर रहा हूं ताकि इस भारत देश में लोकतंत्र जो है भीड़ तंत्र के रूप में तब्दील ना हो, वैसा भीड़ तंत्र जो हमको अभी बांग्लादेश में देखने को मिला। किस प्रकार से लोकतंत्र पर जब भीड़ तंत्र का कब्जा हो जाता है और वो भीड़ तंत्र जब अलगाववादियों के हाथों का खिलौना बन जाता है तो कैसे कैसे नज़ारे देखने को मिलते, ये बांग्लादेश में देखने को मिला। शेख हसीना की चुनी हुई सरकार, जो सरकार केवल 6 महीने पहले बहुमत में आई थी, उस सरकार को देश छोड़ के भागना पड़ा। शेख हसीना को अपने ही वतन को छोड़ के भागना पड़ा। इस स्थिति के बारे में जरा विचार कीजिए कि ऐसा स्थिति कितना भयावह हो सकता है कि एक चुनी हुई सरकार को जो पूर्ण बहुमत में 6 महीना पहले आती है, लेकिन किस प्रकार से जनता का, आम लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और किस प्रकार से जो है कुछ लोगों द्वारा पूरे के पूरे लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया जाता है। ये सारे चीजें बांग्लादेश में आज देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में किस प्रकार से कट्टरपंथी वहां तांडव मचा रहे हैं, ये सारी चीजें आज आपको बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। आज बांग्लादेश में और पिछले कुछ वर्षों में खास करके एशिया के देशों में जो हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ, उन तमाम चीजों पे आज हमें एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी विचार करना चाहिए और हमें भी विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश भी एक लोकतांत्रिक देश है कि लोकतंत्र में तो एक खूबी हम देखते हैं कि जनता सरकार को चुनती है, लेकिन वही जनता जब कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाती है, वही जनता जब कुछ कट्टरपंथी ताकतों के हाथों में चले जाती है, क्योंकि ये लोकतंत्र का जो जाल है ना, पूरे के पूरे यहाँ तलवारों से लड़ाई नहीं होती, सीधे सरकलम नहीं होता सत्ता के लिए। यहाँ हर कदम पे एक षड्यंत्र बुना जाता है सरकार को अस्थिर करने के लिए, राष्ट्र को अस्थिर करने के लिए, और उस षड्यंत्र का हिस्सा बन जाते हैं उसी देश के कुछ चाटुकार नेता, उसी देश के कुछ लोग। और किस प्रकार का तांडव मचता है, ये तांडव आज आप बांग्लादेश में देखिए। आज बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या उस स्थिति के लिए जो है वहां की जनता जिम्मेवार है? क्या उस स्थिति के लिए वहां की सरकार जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? अगर सरकार, शेख हसीना की सरकार इतनी बुरी थी, शेख हसीना एक प्रधानमंत्री के तौर पर अच्छी काम नहीं कर रही थी, तो बांग्लादेश में शेख हसीना सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली नेता है। वही शेख हसीना जिनके पिता ने बांग्लादेश का निर्माण किया था। आज लेकिन देखिए उसी शेख हसीना के साथ उस बांग्लादेश में क्या हुआ। उसी शेख हसीना जो 6 महीने पहले पूर्ण बहुमत के साथ बांग्लादेश में सरकार बनाई है। सरकार तो तब ना बना शेख हसीना का बांग्लादेश में जब उसके पास पूर्ण बहुमत था और जनता उसके पक्ष में थी। 6 महीने पहले जनता पक्ष में थी और आज भी बांग्लादेश के लाखों लोग उनके पक्ष में हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग देश में किस प्रकार का तांडव मचा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के सेना ने एक साफ साफ कह दिया कि हम आम लोगों पे जो है गोलियां नहीं चलाएंगे, आम लोगों पे कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे। जब आम लोगों पे गोलियां नहीं चलाएंगे तो लोकतंत्र का फायदा उठा के ऐसे उपद्रवी किस प्रकार का उपद्रव मचाते हैं। ये कैसा राष्ट्रवाद है उन लोगों का जो कहते हैं कि शेख हसीना के सरकार बांग्लादेश में जो है करप्ट सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, डिक्टेटर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि प्रधानमंत्री के आवास में उसके तांडव मचा देना। ये कैसा लोकतंत्र है। फादर ऑफ बांग्लादेश जिसको कहा जाता है, शेख हसीना के पिता जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण कराया, उनके मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। ये कैसा डेमोक्रेसी है और ये कैसा लोकतंत्र है और ये कैसा राष्ट्रवाद है, ये विचार करने की आवश्यकता है। और विशेष तौर पर भारत में रहते हुए आज हमको ये सोचने की आवश्यकता है कि जब लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, जब कुछ नेता अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए चीज़ों को करने लगते हैं, जब उन स्वार्थ सिद्धि के लिए वो राष्ट्र को पीछे धकेल देते हैं और आम लोगों को गुमराह करते हैं,
कैसा कैसा नज़ारा देखने को मिलता। आपने ऐसा ही नज़ारा देखा पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार इमरान खान के साथ किस प्रकार से किया गया, क्योंकि पूरा का पूरा डेमोक्रेसी को वहाँ भी हाईजैक किया गया। ऐसा ही आपने श्रीलंका में भी देखा कि किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुआ। और वो तो छोड़ दीजिए, अपने देश भारत में भी एक छोटी सी झलक इसका आपको देखने को मिला किसान आंदोलन के दौरान, कि किस प्रकार से चंद मुट्ठी भर उपद्रवियों ने लाल किले पर जाकर जो है किस प्रकार का तांडव मचाया। वहां पे जाके एक धर्म विशेष का झंडा लहरा दिया, एक धर्म विशेष का झंडा फहरा दिया, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पे हमारे देश की सरकार मजबूर थे। कहीं लोकतंत्र के नाम पे हमारे देश के सेना पुलिस सब मजबूर थे, उनके हाथ में बंदूक था लेकिन वो बंदूक चला नहीं सकते थे, क्योंकि लोकतंत्र को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। या छोटे छोटे बातों पे उन उपद्रवियों पर अगर गोली चल जाता उस समय, तो हो सकता था कि देश में एक ऐसा सेंटिमेंट उभर के आता और कुछ लोग इस पे रोटियां सेकने लगते और उन उपद्रवियों को जो है कहीं ना कहीं जो है सही ठहराने की कोशिश करने लगते। इसीलिए सरकारें मजबूर हो जाती है, पुलिस मजबूर हो जाती है, व्यवस्था मजबूर हो जाती है। अगर लोकतंत्र की कई खूबियां हमको देखने को मिलती तो लोकतंत्र की इन कमियों पर भी हमको विचार करना चाहिए। और विशेष तौर पर अपने देश में आज देखिए जो लोग कह रहे हैं कि डिक्टेटर थी, शेख हसीना को डिक्टेटर कह रहे हैं। जब बांग्लादेश में जब लोकतंत्र है और शेख हसीना यदि डिक्टेटर होती बांग्लादेश में, तो एक डिक्टेटर को अगर वो क्रूर शासक होती तो कैसे पूर्ण बहुमत देके बांग्लादेश के लोगों ने चुना। अर्थात जो चुनने वाले लोग थे वो शांत थे, वो अब भी उपद्रव में शामिल नहीं हो पा रहे। उनकी संख्या मेजोरिटी में है, वो बहुमत में है जिन्होंने चुना है, लेकिन सिर्फ कुछ अल्पमत में रहने वाले लोग जो है वहाँ पे तांडव मचा रहे हैं। अल्पमत में रहने वाले लोग जो है वहाँ पे सब कुछ वो कर रहे हैं जो बांग्लादेश के हित में नहीं। बांग्लादेश जैसे हमारे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि बांग्लादेश की धरती कभी हमारा ही धरती हुआ करता था, कभी वो भी भारतवर्ष था। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड भारत का मानचित्र देखते हैं, तो उस अखंड भारत के मानचित्र में पाकिस्तान भी आता है और बांग्लादेश भी आता है। इसलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान हो, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बांग्लादेश के साथ भारत का 4000 किलोमीटर का सीमा लगता है। ये तमाम चीजें हैं जो हमको विचार करना चाहिए और इससे सबक लेना चाहिए कि लोकतंत्र के नाम पर कभी ऐसा नजारा हमें भारतवर्ष में देखने को ना मिले, हमें अपने देश में देखने को ना मिले। और क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर तो यहाँ गुमराह करने का षड्यंत्र चलते रहता है, और जिस प्रकार से जाल में मछली को फंसाया जाता है उसी प्रकार से आम जनता को जो है चारे डाल के जाल में फंसा लिया जाता है यहाँ षड्यंत्रकारियों के द्वारा। तो इन चीजों को से बचने के लिए आवश्यकता है कि अपनी सोच, अपनी सूझबूझ डेवलप करें। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।